अनिरुद्ध जी, सुना है आप त्याग पत्र दे रहे हैं? त्रिपाठी जी, मैं दे चुका हूँ। क्यों, कोई नाराजगी है क्या? गीता जी, हर चीज से दूर हटने के लिए नाराजगी वजह नहीं होती। लेकिन इतने अचानक, या फिर किसी की कोई कटु बात का बुरा लगा आपको? या यहाँ की तनख्वाह? देखिए देखिए देखिए, आप लोग प्लीज कोई अनुमान मत लगाइएगा। मेरी एक और दरख्वास्त है, आप लोग प्लीज मेरे विद्यार्थियों से कुछ मत कहिएगा। उन्हें जो कुछ भी कहना है मैं खुद कहूंगा और उसी दिन कहूंगा। अनिरुद्ध जी, उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मेरी ये बात मानिए। अनिरुद्ध जी, आप निश्चिंत रहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। आप कभी कभार तो आएंगे ना यहाँ? जरूर गीता जी, मैं आप सब लोगों की यादें साथ लेकर जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल तो उसमें भी वक्त है। मिस्टर माथुर नेक और शरीफ इंसान है। इसीलिए तो अकेला है। लेकिन सुना है उनकी बीवी साथ आ गई है। इसीलिए तो जा रहा है। कहता है अपना बाकी का जीवन अपनी पत्नी के साथ बिताएगा। हम कौन सा अपना जीवन औरों की पत्नियों के साथ बिता रहे हैं? क्यों गीता जी? जी? आप नहीं समझेंगे, चलिए। फायदा नहीं है मैडम, आप बार बार कहेंगी। मैडम, अगर मुझे रुकना होता तो मैं जरूर रुक जाता, लेकिन मैडम जरूरी है कि नए लोग आए। नया सेमेस्टर शुरू होगा, नया बैच आएगा, और फिर मैडम मैं खुद भी चाहता हूं कि नए विद्यार्थियों में अपने आप को ढूंढूं। मैं जितना भी यहां रहा अच्छा रहा, काफी रहा, सबको मिला, कुछ को जान पाया, कुछ को नहीं जान पाया। और फिर मैडम, हर इंसान का, चाहे वो विद्यार्थी हो या शिक्षक, प्रिंसिपल हो या ट्रस्टी, या फिर छात्रों के माता पिता, हर एक का नजरिया ग्रहण करने की कोशिश की। रविराज और संजीव की सोच पूजा, आश्चर्य और सोनम से कितनी अलग है। जतिन के माता पिता संजीव के माँ बाप और संजीव के परिवार और सोनम के माँ बाप से कितने अलग हैं। गुप्ता जी, त्रिपाठी जी, गीता जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू शिक्षा और शिक्षक के बारे में। आप क्या चाहती हैं, क्या नहीं हो पाता, आपकी मजबूरियां, सब कुछ तो जाना है मैंने यहां। मैडम, मुझे यहां रहकर बहुत अच्छा लगा, सचमुच बहुत अच्छा लगा। सच पूछिए तो जाने को मन नहीं करता, तकलीफ हो रही है। लेकिन मैडम, जब मैं यहां आया था तो बहुत कुछ और बहुत सारे लोग वहां छोड़कर आया था, और शायद मैं यहां भी वही करके जाऊंगा। मैडम, जब मोह बंदी बनाने की कोशिश करने लगे तो उसे काट देना चाहिए, वरना वो अपाहिज बना देता है, और मैं वही करने जा रहा हूं। मैं चलता हूं मैडम। मैं पूछना ही भूल गया, शिल्पा कैसी है? अच्छी है, बल्कि कल उसका फोन आया था, उसने पूछा आपके बारे में। मैंने बताया उसे आप जा रहे हैं। वो आएगी? शायद नहीं। मैं जाने से पहले एक बार उससे बात जरूर करना चाहूंगा। मैं करवाऊंगी बात। शुक्रिया। बाबूजी, मैंने आपको बताया रवि अब फैक्ट्री में काम करने लगा है। किस फैक्ट्री में? क्या बाबूजी, उसी फैक्ट्री में जहां मैं काम करता हूं।
उसकी दिन की ड्यूटी है, लेकिन रात को ओवर टाइम कर लेता है। फिर तो बहुत थक जाता होगा। टूटने से तो बेहतर ही है थक जाना। हम जिंदगी जीते कहाँ हैं बाबूजी? जिंदगी से लड़ते हैं, और इस लड़ाई में या तो हम टूट जाते हैं या फिर थक जाते हैं। और ये जो थकावट है ना, यही हमारी जीत है ना बाबूजी। पर गलत बात है भैया, जो आपने किया ठीक नहीं था। पापा ठीक ही तो हैं। इतनी रात गए आप। पर पूजा, अगर मैं इस तरह किसी के साथ देर से आऊं तो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। तुम लोग तो बस। पापा जा रहे हैं मम्मी के साथ, उनसे बात करने। जी मिस्टर मल्होत्रा का घर यही है? जी हाँ, यही है। मेरा नाम दिलीप चोपड़ा है, ये मेरी बीवी नीता है। हम आशिर और पूजा के मदर फादर हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। बेटा, तुम्हारा ही नाम सोनम है? जी। आशिर की बातों से ही ऐसा लगा कि यही सोनम हो सकती है। प्लीज अंदर आइए ना। थैंक यू। हेलो। हेलो, मेरा नाम दिलीप चोपड़ा है, ये मेरी बीवी नीता। हम आशिर और पूजा के। सोनू ने मुझे बताया। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। हमारी बेटी पूजा और सोनम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सहेलियां हैं दोनों, गुड फ्रेंड्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आशिर उनसे सीनियर है। हम कनाडा में सेटल थे तकरीबन 20 साल से। ये बच्चे भी वहीं पैदा हुए, पर अब हमें लगा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें वापस अपने देश चलना चाहिए, ताकि वो यहाँ के संस्कार, यहाँ के रिवाज जान सकें। बहुत सही कहा आपने, पर दुख की बात यह है कि जिन संस्कारों खोजने अब यहाँ आए हैं वो यहाँ पर अब है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं बचे। मेरी पत्नी अनीता। नमस्ते। और ये आशिर के पेरेंट्स। आशिर वो उस रात सोनम को यहाँ छोड़ने आया था। बैठिए ना, बैठिए प्लीज। मैडम, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। पर क्यों? मैडम, है मेरी कुछ अपनी मजबूरी। जो भी हो, उसके बारे में बैठकर बात की जा सकती है। जो भी उलझन हो सुलझाई जा सकती है। मैडम, ये उलझन नहीं है। मेरे पिताजी के नजरिए से ये सुलझाव है। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। बस 1 साल के लिए अब मैडम, मेरे पिताजी एक नई दुकान खोल रहे हैं, मिठाई की दुबई में। वो चाहते हैं कि मैं वहां जाकर बैठूं, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब यहाँ बैठते हैं। और डिग्री? मैडम, मेरे पिताजी का ऐसा मानना है कि जितना मैं डिग्री से कमाऊंगा उससे ज्यादा तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिग्री से तुम कमाओगे। मैडम, ये मेरे पिताजी का नजरिया है, और अटल भी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैडम। सैड बट ट्रू। इसके आगे मैं क्या कह सकती हूँ? मैं भी कहाँ कुछ कर पाया मैडम। तो मैं चलूं मैडम? थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट। मैं
उस दिन के लिए माफी चाहता हूं। हमने आशीष से बात भी की, मैं नाराज भी था उससे। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। मैं भी सोनम से काफी नाराज रहा, डांटा भी। खैर नहीं भाई साहब, बच्चों को अब नहीं समझाएंगे तो कब समझाएंगे। आपकी एक और भी तो बेटी है ना, बच्चे बता रहे थे। जी, वो दिखाई नहीं दे रहे। हॉस्टल में। रवि, अरे तुम क्यों ले आया? मैं ले आता। नहीं ठीक। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। वो देख संजीव, हमारी जिंदगी एक दूसरे के सामने इतनी उधड़ी हुई है कि उसके हर एक धागे से हम वाकिफ हैं। संजीव, ये अब क्या हिचकिचाना एक दूसरे के सामने? मैं तुमसे पूछना चाहता था कि उस होने वाले बच्चे को लेकर अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बता दो। मैं निकी से कहकर। संजीव, क्या निकी भी ऐसा चाहती है? मैंने उसके चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं। निकी के चाहने से या ना चाहने से ही सब कुछ होता है। संजीव, वो माँ है। मैं जानता हूं, पर रवि देखो संजीव, उस बच्चे को अपनाने का फैसला मेरा अपना है और मैंने काफी सोच समझ कर लिया है। और संजीव, प्लीज ऐसे मत समझना कि ये मेरा फैसला मैं किसी पर एहसान करने के लिए कर रहा हूं। देख, दरअसल मिस्टर मल्होत्रा, हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे बच्चे एक दूसरे को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी, हम यहाँ नए आए हैं, ज्यादा लोगों को जानते नहीं, तो क्यों ना। बिल्कुल, जब मन चाहे प्लीज चले आया कीजिए। और आप लोग भी हमारे यहाँ जरूर आइएगा, ऐसे ही तो मेलजोल भी बढ़ेगा ना। जी जरूर। अच्छा, चलते हैं मिस्टर मल्होत्रा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हाय सोनम। हाय रोशानी। हाय अखिल। क्या बात, तुम दोनों बहनें कुछ नहीं अखिल, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ यार, मैं कुछ ठीक हूँ भी नहीं। क्यों? फिर कभी। और कुछ नहीं, और सब ठीक है। एग्जाम्स, क्लासेस। हाय। क्या बात है सर, आज तुम उदास सी लग रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानो ना मानो, पर ऐसा है, वरना तुम और इतनी चुप। ये बड़ी हो रही है। ओह, ऐसी। लेकिन भैया, इस केस में तो आप कभी बड़े नहीं हो सकते। वो क्यों? क्योंकि ये ना कभी चुप नहीं बैठता। ओहो, फिर तो प्रॉब्लम है। क्यों सोना? क्लास में चले? बेल तो बजने दो, 10 मिनट बाकी है। हमने पूछा कि आप जा क्यों रहे हैं, तो कहने लगे वापस लौटने के लिए। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि भाई अगर वापस ही लौटना है तो फिर जाना कैसा, और वो भी इस्तीफा दे करके। शराफत जो है ना गुप्ता जी, वो इंसान को कुछ समय बाद थका देती है। उसका चोला बहुत भारी होता है। शायद अनिरुद्ध जी के साथ भी यही हुआ है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। क्या बात है भाई, ये चेहरे इतने बुझे बुझे ढले ढले, सिवाय पूजा और आशिर को छोड़कर? क्या बात है, मैं कुछ हल कर सकता हूँ? सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है सर।
ये दर्द, ये सन्नाटे, तो फरियाद किससे करें? जब कोई और होता था तो आपके पास आते थे। अब जब आप हैं तो किसके पास जाएं सर? अखिल, मैं समझा नहीं। सर आप प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। अखिल, क्या ये एकमात्र सवाल है जो आपकी मुस्कान और उत्साह खत्म कर बैठे? एक अहम है, उसके बाद तो कतार है जो होती है। तो अखिल, इसे भी अहम मत बनाओ, इसे भी कतार में शामिल करो। और जिस तरह उन्हें सुलझा लोगे, उनकी कुंजी ढूंढ लोगे, इसका भी हाल निकल आएगा। बाकी इस तरह, मैं इस तरह से आप लोगों को नहीं देख सकता। देखो, पूजा और आशिर भी तो हैं। ये आपको जानते ही कितना है सर। तो मुझे जानने का मतलब है लटके हुए चेहरे। कम ऑन अखिल, मेरा ये मकसद कतई नहीं था। अच्छा सोनम, च्युइंगम लेना सर। I'm sorry सर, मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास च्युइंगम नहीं? ये क्या हो गया? ओके, तुम्हारे पास च्युइंगम है ऋषाली, नॉट बैड। अच्छा बताओ, चाय कौन पिलाएगा? चले सर। हाँ हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमने सारे फैसले कैंटीन में तय किए, यही सही। चलें सुनो? जी सर। जरा हंस के कहना यस। जी सर। नाइस। लेट्स अखिल। या स्माइल स्माइल। yes. ओके, लेट्स गो।